जहाँ मेरा शुरुआत हुआ वो था 2018 में। तो 2018 में प्ले अलॉन्ग के जरिए मैं पहुंची थी। वहां तक पहुंचना बस वहीं तक रहा मेरा, उसके आगे मैं हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाई। अच्छा। तो इस चीज का थोड़ा मुझे मलाल जरूर था। क्या नहीं है आपके पास? आप सुबह उठकर 2 कदमों से चल रहे हो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टांगे नहीं है। आप आराम से अपने घर में हो, आप उठ रहे हो, आप एम्बुलेंस की आवाज सुनते हो, कोई अपनी लास्ट सांसें ले रहा है वहां पे। यू गॉट लाइफ। किसी दिन 2-4 दिन बीमार होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अरे नाक बंद है, कितना अच्छा होता था 2-4 दिन पहले हम ठीक थे, वैसे वापस हो जाए। वो जो टाइम होता है ना, उस वक्त हमें समझ में आती है अपनी कीमत, ग्रैटिट्यूड की। 2022 की ये बात है। डॉटर का मेरा सिलेक्शन हुआ केबीसी जूनियर में। अच्छा। पीपल की एक ऐसी बिलीव जो उन्हें इमीडिएटली ड्रॉप करनी चाहिए कि सक्सेस हर किसी के बस की बात नहीं है। सक्सेस इज फॉर चोजन वन। नो, एनीवन कैन बी सक्सेसफुल, एनीवन कैन अचीव एनीथिंग। क्या आपने कभी मैनिफेस्ट किया है ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आपको बहुत आगे तक लेके जाए, या आपकी ऐसी इंट्यूशंस जो आपको कुछ करने को बोले? अगर आज मैं आपको ऐसे इंसान के साथ मिलाऊं जिन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन से भारत के सबसे बड़े शो कौन बनेगा करोड़पति में जगह बनाई, एक बार नहीं 2 बार। आइए जानते हैं इनका सफर और इनकी मैनिफेस्टेशंस की पावर कितनी रंग लाई है, और इनसे सीखते हैं कुछ ऐसे सवाल कि हमारे अंदर जो इंट्यूशंस होती हैं वो क्यों जागती हैं, मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो क्यों आती हैं, सिर्फ हमारे अंदर आती है या दुनिया के हर एक बंदे के अंदर आती है। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। मैं सुधांशु शर्मा शुड टॉक्स पे आपके लिए लेके आया हूँ नया पॉडकास्ट, हमारे एक ऐसे ही गेस्ट के साथ जिनका नाम है अर्चना मैम, और आज हमारे साथ देंगे आपके बहुत ही दिलचस्प सवालों का जवाब। तो अर्चना मैम नमस्कार। नमस्कार सुधांशु, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मोस्ट वेलकम आपका शुड टॉक्स पे। थैंक यू। और हम काफी टाइम से कनेक्ट हैं, मगर पॉडकास्ट के लिए मैं आपको टाइम बहुत देर बाद दे पाया, उसके लिए सॉरी। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं खुश हूँ यहाँ पर आकर, और फाइनली हम बातचीत कर पाएंगे। इसके लिए थैंक यू वंस अगेन। मैम, मैंने इतना लंबा चौड़ा इंट्रो दिया तो दर्शकों के मन में सबसे पहले एक ही सवाल होगा कि कौन बनेगा करोड़पति? क्या आप करोड़पति बने? तो सबसे पहले हमें आप उसकी जर्नी के बारे में बताइए। मैं सबसे पहले सवाल आपसे यही पूछूंगा, कौन बने करोड़पति, कैसे आप पहुंचे? राइट। सो सुधांशु, ये शुरू होता है 2000 से, जब ये शुरू ही हुआ था शो। तब मैं जी। छोटी थी, पढ़ती थी, एंड आई ऑलवेज हैड इन माई माइंड कि जाना है, करना है। तब कॉल्स करने पड़ते थे आपको, पीसीओ में जाके आपको कनेक्ट करना पड़ता था। कभी आता था नंबर, मेरे ख्याल से उसके मैसेज के 3 रुपए भी खर्च करने पड़ते थे। एग्जैक्टली, बहुत पैसे लगते थे, और उसके बाद जाकर कभी नंबर आता था, फिर बहुत लंबा प्रोसेस है। जहाँ मेरा शुरुआत हुआ वो था 2018 में। तो 2018 में प्ले अलॉन्ग के जरिए मैं पहुंची थी, एंड उन 10 लोगों में पहुंची थी। वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं ना, 10 लोग बैठते हैं, जी। फिर गेम शुरू होता है। जी जी। एंड वहां तक पहुंचना बस वहीं तक रहा मेरा, उसके आगे मैं हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाई। अच्छा। तो इस चीज का थोड़ा मुझे मलाल जरूर था, लेकिन मलाल से ज्यादा क्वेश्चन था कि वाई नॉट, क्यों नहीं हुआ मेरा, कहाँ पे मैं लैक करी, कहाँ पे मेरे से गलती हुई, या क्या कुछ मिस हो गया मुझसे कि इतना लंबा सफर क्रॉस करने के बाद भी ऑडिशंस हैं, जीके नॉलेज है, वहां जाकर मैं नहीं कर पाई। सोचा, इंफॉर्मेशन गैदर करी, और तब मेरे को समझ में आया कि मैंने गलत कहाँ किया। मैंने अच्छा। गलत किया कि मैंने अपने आप को सिर्फ वही 10 लोगों के अंदर इमेजिन किया। मैंने अपने आप को एबी सर या अमित जी के साथ हॉट सीट पर इमेजिन किया ही नहीं। अच्छा। तो मेरी मैनिफेस्टेशन वहीं एंड हो गई, और मेरी रियलिटी भी वहीं एंड हो गई। लेकिन उसके बाद, जिसे बोलते हैं ना, यूनिवर्स आपको मौके देता है। बिल्कुल। 2022 की ये बात है। डॉटर का मेरा सिलेक्शन हुआ 2022 में केबीसी जूनियर में। अच्छा। एंड इस वक्त मुझे ये हमेशा समझ में आ गया था, उस वक्त डेफिनेटली मुझे ये तो समझ में आ गया था कि जो मैंने अपने वक्त किया वो मुझे इस वक्त नहीं करना। एंड मैंने मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग बहुत कुछ समझ भी लिया था, पढ़ भी लिया था, बस ये वक्त था उस चीज को अप्लाई करने का। उस वक्त फिर मैंने अपनी डॉटर के लिए एग्जैक्टली इमेजिन किया कि वो हॉट सीट पे जाएगी और इतनी अमाउंट वो जीतेगी। एंड व्हेनेवर इट यूज्ड टू कम इनटू माय माइंड, तो मैं उसको सिर्फ खेलते हुए ही देखती थी। मैंने ये सारा प्रोसेस कट कर दिया था कि उसका ऑडिशन होगा, जीके होगा, सीधा मैंने उसको एंड रिजल्ट पे इमेजिन किया। एंड दैट इज हाउ 2022 में शी वॉन अ गुड अमाउंट। और उस तरीके से मैंने अपने सपने को जिया।
तो ये जो पूरी जर्नी रही है ये 2018 से शुरू हुई थी, जब मैं क्वेश्चन मार्क पे थी कि मेरा क्यों नहीं हुआ, और जब मुझे रिजल्ट्स आने लगे वो 2022 की बात है। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों पे कुछ ना कुछ करवा सकते हैं अगर वो चाहें तो। हाँ बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन आपके लिए भी काम करती है, अगर आप किसी और के लिए करें वो भी काम करती है। तो मेरे केस में तो बहुत ही फनी इंसिडेंट ये था कि जब दूसरी बार हुआ तो लोग बोलते थे कि अरे लक है, लक है। तो लक हर बार काम नहीं करता, बिल्कुल। इट्स मोर ऑफ अलाइनमेंट और बिलीफ और फेथ सिस्टम आपका काम करता बिल्कुल, है, जो बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन के पिलर्स हैं। कि जब तक आप किसी चीज में विश्वास नहीं रखोगे तब तक वो चीज होगी नहीं। बिल्कुल मैम, आपने ठीक बोला कि लक, और वैसे भी लक सिर्फ एक ही बार काम करता है, एग्जैक्टली और अगर आप उस पे वर्क नहीं करते, बिल्कुल आप वहीं से हताश होके वापस आ जाते हैं घर और उस पे काम नहीं करते दोबारा। बिल्कुल। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी डॉटर भी वहां पे एक बैठ पाए अमिताभ जी के साथ, जो बहुत बड़ी बात है आपस में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैंने बोला कि पहली बात तो आपको फेथ होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर एक फेथ सिस्टम डेवलप नहीं होगा, मैं चाहती तो मैं ये भी सोच सकती थी यार इसका कहाँ होगा, मेरा ही नहीं हुआ तो उस डायरेक्शन में भी मैं सोच सकती थी, लेकिन उस डायरेक्शन में मैं गई नहीं, बिकॉज तब तक मुझे फैक्ट समझ में आ गए थे कि गलती मेरे से हुई है। मेरी इमेजिनेशन, मेरी विजुअलाइजेशन वहीं रुक गई और मेरी रियलिटी भी वहीं रुक गई। तो जो गलती मैंने अपने टाइम किया तो मैं डॉटर के टाइम नहीं करूंगी। सो आई बिल्कुल। इमेजिन माई सेल्फ उसको वहां खेलना, उसको भी मैंने वैसे ही ट्रेन किया कि आप ये मत सोचो कि आपका नहीं होगा, आप सीधा अपने आप को खेलता हुआ देखो, जीतता हुआ देखो, एंजॉय करते हुए देखो गेम को। सो दैट्स द प्रोसेस बेसिकली। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है प्रोसेस को। तो अब मैम मेरा क्वेश्चन ये एक दिमाग में आया कि जी आपने एक मैनिफेस्टेशन की, जी आपने उसको अचीव कर लिया, जी। तो इसके बीच की थ्योरी जो है वो आपको कनेक्ट कैसे कर पाएगी इस चीज पे भी हम वर्क कर सकते हैं कि और लोग भी ऐसा करते होंगे? वो आपने कैसे थॉट ऐसे मन में सोचा कि ये एक वर्किंग एरिया होता है? देखो पहली बात तो ये है कि आधे से ज्यादा, मैं तो कहूंगी 70 to 80% लोग पहले या दूसरे स्टेज पे ही हार जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा। ये सोचने लग जाते हैं कि कैसे हो सकता है, हो कैसे सकता है, मेरी बिल्कुल। सैलरी कैसे बढ़ेगी, अरे कभी हुआ है ऐसा, पहले कभी किसी के साथ हुआ है। तो जो क्वेश्चन मार्क हम अपने आप पे पहले डाल देते हैं ना, बंदिशें, ब्लॉक्स, बैरियर्स, वहीं पे सारा काम खराब होता है। सो सबसे पहले तो ये सोचो कि फर्स्ट थिंग शुड कम इन योर माइंड इज एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड एंड ब्रेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले इंसान को वही सीखनी है। एंड मेरा पर्पस बुक लिखने का, टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन का यही था कि भ्रम जो लोगों में होता है ना थॉट प्रोसेस में, शुरुआती दौर पे अगर मैं बोलूं सुधांशु आपका भी केबीसी में हो जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल। या फिर आपका भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा सेटअप होगा, या बहुत अच्छे बिजनेस आप आने वाले 10-11 महीने में सेटअप करने वाले हो, तो आपका माइंड में क्वेश्चन आएगा, रियली ऐसा हो सकता है? तो फर्स्ट जो आपका थॉट प्रोसेस आएगा वो क्वेश्चन मार्क ही आएगा। सबसे बड़ी गलती हम वही करते हैं, फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स को नहीं रहने देते, हम उसको ब्लॉक करते हैं, उसके अंदर बैरियर्स क्रिएट करते हैं डर के। बिल्कुल। सो वहां पे सबसे पहले करेक्टिव मेजर चाहिए हमें। अगर मैं एक सरल भाषा में बोलूं तो हम क्वेश्चन रेज करके अपने बॉडी के ऊपर पहले ही वेट, अंकुश लगा देते हैं, बिल्कुल, वही करते हैं हम। वेट डाल लेते हैं हम, उससे थोड़ा वेटेज बढ़ जाती है और हमारा माइंड फ्रीली नहीं सोच पाता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और इसी वजह से लोग पहली बारी में गिव अप कर देते हैं कि नहीं होगा, तो बिल्कुल। फॉरगेट अबाउट इट, हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड जो लोग करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, वो कहते हैं क्यों नहीं हो सकता भाई, इतने लोगों का हो रहा है तो मेरा भी होगा। बिल्कुल। वो बिल्कुल। प्रोसेस ऑफ थॉट हमें चेंज करना है। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अभी मैम आपने अपनी बुक के बारे में मेंशन किया, जी उस पे मैं बाद में आऊंगा, मगर मैं पहले पूछना चाहूंगा कि आपने कभी अपने ऊपर डाउट किया है कि मैं ये नहीं कर सकती? आपके ऊपर वो वेटेज आई है कभी? सी, डाउट आना इज नेचुरल, बट स्टेइंग इन डाउट कि उसमें रहना है कि नहीं, दैट्स अ चॉइस। अच्छा। दैट्स अ चॉइस कि जी। आपको उसी में रहना है, क्योंकि बीइंग अ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी डाउट तो आते हैं, राइट? लेकिन उसके अंदर रहना है आपको कि नहीं रहना है, दैट्स योर चॉइस। यहाँ पे मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी सुधांशु। लाइक हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, कोई भी सीड सोइंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी प्लांट लगाया, तो आपका प्रोसेस क्या होता है? मैं आपसे पूछती हूँ 3 प्रोसेस बताओ कि आप क्या क्या करोगे। एक प्लांट लगाना है, कोई बीज लगाना है उसके लिए, मार्केट से उसका बीज लेके आएंगे, राइट? एक गमला परचेज करके उसमें मिट्टी बिल्कुल लगाएंगे, ठीक, बिल्कुल, और उसको खोद के उसमें बीज डाल के थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे। दैट्स इट। जी। तो आपको लगेगा कि कुछ दिनों में वो प्लांट स्प्राउट करने लगेगा और आपका प्लांट वापस हो जाएगा। जी। एनी गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपने बीज बो दिया, उसको आप रोज खरोंच के या खोद के देखेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि खुद पे बिलीव होगा ना कि ये हो जाएगा। क्योंकि हमें बिलीव है कि हमने डाल दिया, हमारा काम है पानी, सनशाइन,
नर्चर करना, उसकी देखभाल रखना, धूप छांव से उसको बचा के रखना, बाकी काम यूनिवर्स का है। वो अपने आप प्रोटेक्शन देके उसको स्प्राउट कराएगा। लेकिन आप डाउट से उसको रोज खरोच के नहीं देखेंगे कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उग रहा है कि नहीं उग रहा है। सो दैट्स व्हाट आई सेड कि स्टेइंग इज अ चॉइस, स्टेइंग इन अ डाउट। लेकिन डाउट आता है, एक बार तो आपको आएगा, अरे लगा दिया, लगेगा कि नहीं, बट देन यू स्टेप इनटू द डिफरेंट फील्ड कि नहीं, पानी देना मेरा काम है, सूरज के सामने उसको रखना मेरा काम है। होता है कि नहीं होता, वो डेफिनेटली फेथ सिस्टम पे डिपेंड करता है, बट आप उसको खोद कर या दोबारा रीचेक कभी नहीं करोगे अनटिल अनलेस कि काफी टाइम निकल गया, कुछ हुआ नहीं उस तरीके से। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, बेसिकली जो आपने चीज शुरू की है उसको ट्रस्ट से, फेथ से आगे बढ़ाओ। डाउट उसमें बैरियर्स ही क्रिएट करेगा, उसको आगे कुछ हेल्प नहीं करेगा। अब मैम आते हैं आपकी बुक के ऊपर हम, जी ब्रूइंग ड्रीम्स डिवाइनली। जी। तो इसका मीनिंग मैं सबसे पहले सरल भाषा में आपसे पूछूंगा। सो इसका मीनिंग ये है कि ड्रीम्स हम सबके होते हैं, जी। ठीक है, और ड्रीम्स सबको सपने सच भी करने होते हैं अपने। बिल्कुल। लेकिन सपने सच कैसे करते हैं? लाइक एक चीज को हम, कॉफी को हम ब्रू करते हैं, राइट, उसको, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है बनाने का। सो ड्रीम सच करने का भी एक तरीका है। उसमें हमें अपना फेथ सिस्टम देना पड़ता है, उसमें हमें अपना ट्रस्ट देना पड़ता है, उसमें हमें अपने यूनिवर्स को, प्रोसेस को ये मान के रखना पड़ता है कि हाँ, जो चल रहा है वो हमारे अच्छे के लिए चल रहा है। और जिसे बोलते हैं ना कि अनशेकेबल बिलीफ, कि भाई कुछ भी हो जाए मेरा बिलीफ सिस्टम हिलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो वो बिलीफ सिस्टम यहाँ पे काम करता है। तो सपने सच करने के लिए आपको उनको ब्रू करना पड़ता है, वो डिवाइनली होता है। आप अकेले अपने सपने सच नहीं कर रहे हो, आपके साथ और शक्तियां भी हैं यूनिवर्स की जो आपके साथ लगी हुई हैं आपका सपना सर्च करने के लिए। अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ अचीव अपने भरोसे किया, तो नहीं, इट्स लाइक मोर देन 80% वो पावर बाहर से आती है और 20% आपके अंदर से आती है। सो दैट्स हाउ आई पुट इट। और मैम इसके बारे में आपको इंस्पायर किसने किया कि मैं आप बुक लिखूंगी और इस बारे में लिखूंगी? जी, इंस्पिरेशन तो व्हाट आई विल से इज कि जब मैंने आपको बताया ये 2018 वाला हुआ, फिर मैंने आई जस्ट वेंट बैक टू माय बेसिक्स कि कहाँ मैंने गलती की, और फिर मैंने करेक्शन किया, एंड देन आई स्पोक टू पीपल। जब मैंने लोगों से बातचीत किया तो मुझे समझ में आया कि जनता को ऐसा लगता है, या जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब ख्याली पुलाव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब बुकिश थिंग्स हैं, ये सब बोलने के लिए, करने के लिए, एक्चुअली ऐसी चीजें होती नहीं है। तो मेरा मकसद था कि जैसे मैंने एक बार ही अपना सपना पूरा होते होते छूट गया, लेकिन सेकंड टाइम मैंने पूरा किया वो, जी। उस तरीके से लोगों के सपने वो अपने कैसे पूरे कर सकते हैं। पहली बात तो उनको सपने देखना सिखाना कि यस एवरीथिंग इज पॉसिबल, और फिर दूसरा उस सपने तक पहुंचाना, उस चीज को सिंप्लीफाई करना कि सिंपल सिंपल चीजें करने से, अपनी सोच बदलने से, अपना बिलीफ सिस्टम बदलने से आप कर सकते हो। सो दैट इज द रीजन आई हैव रिटन दिस बुक, टू टेल पीपल कि यस एक्चुअली पॉसिबल है। आप करो तो सही, आप बड़ा सोचो तो सही, आप उस स्टेप 1 पे नहीं जा रहे हो तो कैसे आपको कोई पुल करेगा। सो ये मकसद था मेरा, सिंप्लीफाई करके चीजों को लोगों को बताने की। अब मैं आता हूँ आपकी इतनी सुंदर बुक पे। जी, अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दूं तो ये एक ड्रीम की तरह है। बिल्कुल। इसको आपने, जो इसका कवर पेज है, जी, अगर इसका बाहर वाला देखेंगे तो एक ड्रीम की तरह दिख रहा है कि आप एक आराम से प्यारे वातावरण में घास के ऊपर लेटे हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं आसमान की तरफ, जी। और ब्लू क्लाउड्स, ब्लू स्काई में आपको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने की पावर आ रही है। राइट। तो मेरे हिसाब से बुक का अगर कोई फ्रंट पेज या इसका कवर पेज देख ले तो इसी से पता लग जाएगा कि इस बुक में कितनी पावर होगी अगर हम इसको पढ़ेंगे। ऐसा ही है मैम? कुछ हद तक ऐसा ही है, और थोड़ा सा इसको मैं अगर और डिस्क्रिप्टिवली बताना चाहूँ तो ये पंचभूत जो है वो इसमें है, पानी, अच्छा। आकाश, हवा और आपके जो पृथ्वी है, ये सब चीजों को मैंने कवर करते ये डिजाइन बनाया। एंड बहुत ही हैरानी होगी आपको सुनने में, अब पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं, कि ये डिजाइन मैंने खुद अपनी ड्रीम में सोचा था, एंड दैट्स हाउ आई डिजाइंड इट, कि मुझे ये ड्रीम में आया था कि आपकी बुक का कवर इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा। तो मैंने इसको पहले पेंसिल से स्केच किया और फिर डिजाइनर की हेल्प से मैंने बताया कि एक एक इसमें जो चीज है वो मैंने एग्जैक्टली मैंने ड्रीम में अपनी देखी, और दैट्स हाउ आई डिजाइंड इट। अच्छा मैम, एक चीज होगी मैनिफेस्टेशन जी, कि हम एक चीज सोचते हैं, वो अगर अचीव हो जाए तो हमें खुशी होती है। बिल्कुल। अभी आपने बोला कि आपको मैनिफेस्ट आया, आपको ड्रीम आई कि आप ऐसी बुक को रहेंगे, तो Right. इस बुक को आप मतलब स्केच बनाने के बाद कौन से लोगों ने, उनका रिप्लाई क्या रहा जिनको आपने ये दिखाया स्केच? पब्लिशर्स को मैंने दिखाया, उन्होंने मुझे और ऑप्शंस भी दिखाए थे, टू बी ऑनेस्ट, कि जी। भाई आपका कवर पेज आपने ये सोचा, हम आपको 2-3 और दिखाते हैं, बट समहाउ आई वाज सो कन्विंस्ड कि मुझे यही चाहिए, तो मैंने उनको एक बेसिक सा बना के दिया था। डिजाइनर ने फिर बहुत अच्छा काम करके उन्होंने इनको फर्दर अच्छे से किया, बट
मेरे को एक बेसिक मुझे पता था कि मुझे यही डिजाइन चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल पीपल कि आप अकेले नहीं देखते हो ड्रीम, देयर इज अ पावर विच इज सपोर्टिंग यू। कई चीजें आपको सपोर्ट करती हैं, लेकिन तभी करेंगी जब आप उनमें बिलीव करोगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और घर वालों का क्या रिएक्शन रहा जब उन्होंने ये देखा? घर वाले अच्छे मतलब खुश थे, दे वर हैप्पी अबाउट इट एंड दे वर आल्सो लाइक क्यूरियस अबाउट इट कि हाउ विल आई डिस्क्रिप्टिवली राइट अबाउट थिंग्स, कैसे आप प्रेजेंट करोगे। तो सपोर्ट तो पूरा रहा है मुझे, फ्रॉम माई डॉटर टू माई हस्बैंड, एवरीवन, टू माई पेरेंट्स, सब लोगों ने सपोर्ट किया कि भाई हाँ आप लिखो, एंड इट इज गुड कि जैसे आप अपनी स्टोरी दूसरों को बताओगे और लोग भी प्रेरित होंगे। बिल्कुल। पीपल हु हैव गिवन अप कि भाई नहीं हो सकता वाला, एटलीस्ट दे विल हैव सम चांस कि भाई सोचे थोड़ा सा इस बारे में। So that's how I thought about it. मैम, हमने आपकी बुक में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी सुनी है बात। Right. तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डिफर कैसे करता है कॉन्शियस माइंड से इन रियलिटी वर्ल्ड? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक भी है। तो जनरली लोग ये समझते हैं कि हाँ हमारा ब्रेन एक ही तरीके से काम करता है, ब्रेन एक ही है, और वी कैन टॉक अबाउट टू माइंडसेट अबाउट इट। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जो आप और मैं अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस वो माइंड है जो हमारी बॉडी को के वाइटल्स संभालता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम रात को सो रहे हैं, हमारे दिल की धड़कन चल रही है, जी, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, बिल्कुल। हार्ट, लंग्स, स्टमक, एवरीथिंग इज वर्किंग। हमारा कोई एक्टिवली उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है कि हम कर रहे हैं, हम हाथ अपने ऐसे उठाते हैं, दैट्स कॉन्शियस। लेकिन अंदर से जो नर्व्स हमारी चल रही है वो सबकॉन्शियसली चलती है। तो मैनिफेस्टेशन में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। सो जो हम उसको बताते हैं वो वही बिलीव करता है। सबकॉन्शियस माइंड के खुद की आईसाइट या खुद का वो नहीं होता, जो कॉन्शियस माइंड उसको बताता है वो बेसिकली वही को बिलीव करता है। सो एक एग्जांपल देती हूँ मैं, इससे हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे। एवरीवन नोज अबाउट फ्लाइट, एवरीवन नोज अबाउट एटीसी और पायलट। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक पायलट की तरह काम करता है जो प्लेन फ्लाई कर रहा है, जी। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है विच इज एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ओके। सो पायलट जब फ्लाई करता है फ्लाइट को, तो पायलट सिर्फ अपने सिस्टम्स पे ध्यान देता है, एटीसी उसे बताते हैं कि एल्टीट्यूड इतना रखिए, या टर्बुलेंस एक्सपेक्टेड है, या स्पीड इतनी मेंटेन कीजिए, या फिर आगे इतने किलोमीटर्स पे या इतने माइल्स पे आपको रनवे दिखेगा। सो वो उसकी बात पे बिलीव करते हुए अपनी फ्लाइट को अंजाम देते हैं। सो हमारा माइंड भी वही है, जो हम अपने सबकॉन्शियस को बताएंगे। लाइक इफ आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड से yes you're gonna rock today, yes it's good, everything is good, हम अपने आप को बार बार विश्वास दिलाते रहेंगे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है और वो ही है जो इसको हकीकत करेगा। लेकिन अगर हम उठते नेगेटिविटी में शुरू हो जाएंगे, ओ गॉड मैं तो लेट हो गई स्कूल के लिए, या तो यहाँ पे लेट हो गई, या मेरा डॉटर लेट हो गई, या और 100 चीजें नेगेटिव, तो वही चीजें होती ही चली जाएंगी। कई बार आपने देखा होगा कि आप जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, एक रेड लाइट पे अड़ जाते हैं, अंदर नहीं, उसे भगवान आज तो मैं लेट हो गया, और आप देखेंगे हर लाइट रेड मिलेगी, हर लाइट रेड मिलेगी, तो वो रिपीट होता चला जाता है। सो आप इससे बेहतर ये बोले कि हाँ आज तो मेरे को टाइम पे पहुंचना है, आज तो मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। तो अगर आप वही चीज को किसी और तरीके से प्रेजेंट करोगे अपने माइंड को, वो किसी और तरीके से काम करेगा। सो दैट्स हाउ इट इज। सबकॉन्शियस वो ही बिलीव करेगा जो आप उसको दिखाओगे। बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि ये कलर ब्लैक नहीं रेड है, तो मेरे सबकॉन्शियस में ये रेड ही रजिस्टर होगा। तो जो आप दिखाओगे, एग्जैक्टली एटीसी और पायलट का जैसे एग्जांपल दिया, जितना आप उसको फीड करोगे बस उतना ही मानता है। पायलट कभी भी लड़ेगा नहीं एटीसी से, नहीं मैं तो 15,000 एल्टीट्यूड पे नहीं, मैं तो 20 पे उड़ाऊंगा। दे हैव टू लिसन टू हिम। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। बिल्कुल। एक शो था, उसमें मैंने एक सुना था जी कि आप घर से बाहर निकलो जी, आप एक कलर चूज करो। फॉर एग्जाम्पल हमने रेड चूज किया, आप फिर सराउंडिंग में देखो रेड 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 रेड, आपको काउंट कर लो उसको, मान लो 8 आइटम्स की रेड की है, राइट। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने जब रेड काउंट कर रहे थे तो आपने ग्रीन भी देखा कितना है, नहीं देखा होगा, पर्पल देखा कितना है, तो किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल। तो उसका समरी ये निकली, उन्होंने ये बताया कि आप जो चीज देखते हो ना, उसी प्रकार आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जैसे अभी आपने रेड लाइट का एग्जांपल दिया, जब हम रेड लाइट को देखेंगे तो हम रुके रहेंगे, मगर हम ये भी तो सोचते हैं कि वो ग्रीन लाइट भी तो होगी, तो हमारा बॉडी उस हिसाब से बिहेव करेगा। बिल्कुल सही है। तो वही जो आपकी ये बुक है मैम, उसी बेसिस पे अगर हम उस बेस पे इसको पढ़ेंगे कि हम इस बुक को पढ़ के कुछ अचीव कर सकते हैं, इस बुक को पढ़ के हम खुद की लाइफ जर्नी को समझ सकते हैं, बिल्कुल, तो हमें अचीवमेंट मिलेगी, तो हम उस मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। वो माइंडसेट होना चाहिए एब्जॉर्प्शन का। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आपको हेल्प करेगी कि नहीं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ यू हैव टू बी लाइक अ स्पॉन्ज।
स्पॉन्ज में आप एकदम खाली स्पॉन्ज होनी चाहिए, ताकि जो भी आपके अंदर आई, यू हैव टू एब्जॉर्ब दैट। आप पहले से भरे हुए माइंडसेट के साथ पढ़ोगे, पॉसिबल नहीं है ऐसे या फालतू है, तो इट वॉन्ट हेल्प यू। सो यू हैव टू एम्प्टी योरसेल्फ एंड देन ओनली इट विल हेल्प यू। पहले आपको अपने पुराने जो रिपीटेड थॉट्स हैं उनको साइड पे रखना होगा, नेगेटिव थॉट्स टू बी प्रिसाइज, उसके बाद ही जाकर ये हेल्प कर सकती है। तो मैम अगर हम सिंपल वर्ड्स में सबकॉन्शियस माइंड की बात करें जी, तो प्रोग्रामिंग कैसी होती है इसकी, और प्रैक्टिकल वेज में इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? सी सबकॉन्शियस का क्लियरली मैंने बोला कि जितना आप उसको चीजों को बिलीव करना सिखाओगे तो उतना ही वो वैसा ही करना शुरू कर देगा। तो अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो, चीजें अच्छी हो, अच्छी रफ्तार से आपकी लाइफ चले, तो आपको बोलना भी वैसा ही है, करना भी वैसा ही है, सोचना भी वैसा ही है। तो तीनों जगह से जब उस पर एक ही तरीके का प्रेशर आता है तो वो उसी तरीके से काम करना शुरू करता है। बिल्कुल। तो आपको एफर्मेशंस होती हैं, मतलब अगर आप सुबह उठ के अपने बारे में अच्छा सोचना या अच्छी बातें बोलना, अगर उस तरीके से करोगे, या फिर अरे मैं तो लेट हो गया, ओ गॉड आज तो फिर वही लेट हो गया, इस तरीके से अगर आप अपनी शुरुआत करोगे तो वो प्रोसेस में वो चीजें वैसी ही होती चली जाएंगी। तो आपको उसको एक पॉजिटिव फीड देनी है, एक पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ शुरू करना है। उसकी बेसिकली आपको चैनलिंग ठीक करनी है। आप उसको सही चैनल दोगे जब, तब जाके वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। वरना आप जो आप उसको दोगे वो वैसा ही, बल्कि उसको मल्टीप्लाई करके और ज्यादा खराब जरूर कर सकता है, अच्छा तो बिल्कुल नहीं करेगा। हम वर्किंग की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं, मगर साथ साथ आप एक पॉजिटिव एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, राइट, और एक अंदर से इंट्यूशन आती है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। उस पे कितना बिलीव होता है और वो कैसे वर्क करती है? सो बेसिकली क्या है कि हमारी लाइफ में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस। और अभी तक हमने जो सारी बात करी वो हमारे थॉट्स की बात करी। हमारे थॉट से हमारी वाइब्रेशंस आती हैं, और वो वाइब्रेशन से हमारी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है, और फ्रीक्वेंसी से हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगा या नहीं होगा, गलत चीजों के साथ होगा, अच्छी चीजों के साथ होगा, वो डिपेंड करता है। सो एक स्टडी थी, उसमें बताया था कि एक इंसान अपने पूरे दिन में 12,000 से 60,000 थॉट्स सोचता है। अच्छा। 12,000 to 60,000 थॉट्स, एंड मोस्ट ऑफ इट इज नेगेटिव। अगर उसमें ही हम करेक्शन कर लें, उसी में हम पॉजिटिविटी ले आए, तो इतना सुधार आप देख लोगे अपनी लाइफ में कि आप खुद ही मानने लग जाओगे हाँ इट्स मैजिकल, यस। और वो सुधार आप ही से शुरू होगा, यू विल स्टार्ट डूइंग इट, कोई ऐसा मैजिक नहीं होगा। ऑल यू हैव टू डू इज रिमेंबर टू रिमेंबर। बेसिकली अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, ह्यूमन टेंडेंसी है, नेगेटिव आप सोचते हैं, बट अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं और उसी वक्त आपको याद है नहीं मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, कैंसिल, अच्छा ही होगा, बढ़िया है, तो रिमेंबर टू रिमेंबर। बेसिकली गलत सोच रहे हो तो फटाफट अपने आप को रिमाइंड कराओ कि भाई नहीं, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। सो उस वक्त आपकी वो एनर्जी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वाइब्रेशंस चेंज होगी, एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस विल स्टार्ट। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं मैम एक लिविंग बीइंग की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में। तो डू यू बिलीव इन कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके अंदर भी वाइब्रेशंस होती है, फ्रीक्वेंसी होती है? मुझे नहीं लगता होती है, प्लांट्स को छोड़ के। प्लांट्स हैव देयर ओन वाइब्रेशंस। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर वाइब्रेशंस तो नहीं होती, लेकिन उनके अंदर बैरियर्स क्रिएट करने की क्षमता जरूर होती है। अच्छा। वाइब्रेशंस नहीं होती हैं, मतलब, लेकिन आप उनको तवज्जो दोगे तब तक, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी अच्छे काम पे जा रहे हो, राइट, और आपने कोई उस रंग की कार देख ली या कुछ ऐसा जो आप शुभ नहीं मानते हो। जी बिल्कुल, मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप शुभ नहीं मानते हो, अगर आपने उसको अपना थॉट दे दिया ना कि भाई अरे ये कार दिख गई, आज तो मेरा दिन नहीं अच्छा नहीं जाने वाला, हाँ इट विल वर्क, बिकॉज आपने खुद फीड किया है वो अपने आप को। लेकिन अगर आप आपने उसको देखकर बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, यू जस्ट मूव्ड ऑन, इट विल नॉट इफेक्ट यू। बिल्कुल। अगर मैं सिंपल भाषा में जो आम लोग बोलते हैं वो बात करूं, कि आप जब भी रास्ते से गुजरते हैं, अगर आप सोचेंगे ना कि काली बिल्ली रास्ता काट गई है और अब अशुभ होगा, तो अशुभ होगा। अगर आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे कि यार जानवर ही तो है, इसने भी तो चलना है रोड पे जैसे हम चल रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। चाहे उसके लिए कोई जानवर हो, चाहे कोई और आपने बिलीफ सिस्टम पाल लिया हो या कुछ भी, तो जब तक आप उसको अपने पे इम्पैक्ट होने देंगे वो तभी तक इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बार ऐसा हुआ है, कुछ चीजें हो जाती है, मैं सोच के आगे बढ़ जाती हूँ, कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज मैंने उसको थॉट ही नहीं दिया। जब चीजें थॉट पे जाती हैं, जब आप उसको अपना टाइम और एनर्जी देते हो ना, तब वो वहां से पनपना शुरू करता है। और यही कंक्लूजन में निकलता है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का, बिल्कुल, कि जब हमने अपनी कॉन्शियसनेस दिखाई कि ये बोला कि आगे जाके खाई है, तो तभी हम रुकेंगे। सही बात है, नहीं तो हम कैसे रुकेंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। योर बुक सेज बी हैप्पी फॉर अदर्स, तो ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है मैम?
सी बी हैप्पी फॉर अदर्स बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है इसका, कि जब आप दूसरों के लिए खुश होगे तो आप अपने लिए भी खुशियां मांग रहे हो। अब इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करती हूँ बहुत ही सरल तरीके से। सो बेसिकली जब हम दूसरों के लिए, आजकल तो इतना इतना ज्यादा ये चीजें हो रही है कि अगर सामने वाले से कुछ हो रहा है, उसका कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम बोलते हैं अरे मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मतलब मैंने क्या कर दिया, मेरा क्यों नहीं अच्छा हो रहा, उसने ऐसी बड़ी गाड़ी ले ली या उसका घर हो गया, या फिर उसके बाद देयर सर्टेन एग्जांपल्स की हर लोग फर्स्ट फीलिंग वो जेलसी वाली फीलिंग आती है कि व्हाई नॉट मी, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल उसका कैसे हो गया करके ये क्वेरी आती है हमारे माइंड में, इंस्टेंटली आती है। एंड आई विल से 90% से ऊपर लोगों की यही रिएक्शंस होते हैं अगर वो किसी का अच्छा होता हुआ देख लेते हैं। सो नाउ इन दिस, जब हम दूसरों का अच्छा हुआ होते देखें और हम ये खुशी दिल से, ये नहीं कि हाँ बस हम सिर्फ प्रे कर रहे हैं या फिर ताली बजा रहे हैं, दिल से उसके लिए खुश हुए कि भाई बहुत बढ़िया यार, अच्छा हुआ इसका, तो एक फीलिंग जाती है, एक मैसेज जाता है यूनिवर्स को कि भाई ये इंसान सच में खुश है। और आपको ये फीलिंग के साथ बोलना है कि अगर उसके साथ वो अच्छा हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है ना। इफ इफ मतलब हमें बेसिकली वाई हिम और वाई नॉट मी से, या वाई हर वाई नॉट मी से प्रोसीड करना है कि अगर उसके साथ हो सकता है, इफ इट इज फॉर हिम इट इज फॉर मी टू। जी अगर उसके बिल्कुल साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, बिल्कुल क्योंकि कुदरत कभी छोटे में नहीं खेलती है। मतलब जब हम नेचर की बात करते हैं ना, एवरीथिंग इज इन अबंडेंस, एवरीथिंग। यू टॉक अबाउट ट्रीज, यू टॉक अबाउट क्लाउड्स, यू टॉक अबाउट रेन, रिवर्स। आप बताओ कौन सी चीज में कमी है? माउंटेन्स कम है, दो चार माउंटेन्स ही हैं पूरे वर्ल्ड में, न जाने कितने हैं, न जाने कितने पेड़ पौधे, पत्ते, क्लाउड्स, पानी, ये सब कुदरत है। जब कुदरत छोटे में नहीं खेलती है, कुदरत बड़े में खेलती है। जब हम अपना दिल बड़ा कर लेते हैं और जेन्युइनली बड़ा करते हैं, यहाँ पे मैं बहुत फोकस करना चाहती हूँ, जेन्युइनली बड़ा दिल से जब हम किसी और के लिए खुश होते हैं ना, तो हम ये मैसेज भेज रहे हैं कि भाई अगर उसके लिए है तो मेरे लिए भी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले के पास तो कमी नहीं है ना किसी चीज की। ये तो है नहीं कि एक ही प्याली थी, उसको मिल गई, अब मैं रह गई। ऐसी थॉट प्रोसेस से आगे नहीं चलती चीजें। तो इट्स अबंडेंस। आपको पहले तो ये बिलीफ रखना पड़ेगा कि सबके लिए बहुत है। अगर किसी का हुआ है तो ये नहीं कि मेरा छीन के हुआ है, वो उसके हक का हुआ है, मेरे हक का मुझे अपने टाइम पे मिलेगा। सो दैट इज द माइंड सेट यू शुड हैव, और इसी से चीजें फिर आगे बढ़ती हैं। तो जेन्युइनली जब आप किसी के लिए चीयर करते हो, खुश होते हो, तो यूनिवर्स आपको अपने तरीके से देती है। अगर मैं आपसे एक पूछूं चीज जी। कि इफ आई विल गिव 100% टू यूनिवर्स, राइट। तो मुझे रिटर्न में कितना परसेंट मिल सकता है? आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने 100 रुपए किसी को दान दिए और मुझे 100 रुपए वापस मिल जाएंगे, सो यूनिवर्स डजंट वर्क दैट वे। वो 100 रुपए की आपको 1 करोड़ मिले, या उस 100 रुपए से आपको कोई ऐसी ब्लेसिंग मिल जाए जो आपको पैसे से भी ज्यादा कीमती हो, वो मिले, वो उसकी कैलकुलेशन है, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। बट आएगा वापस, मल्टीप्लाई होके वापस आएगा, 100% श्योर। आई वुड से 1000% श्योर। मतलब अगर आप पैसे में मांग रहे हो तो आपको नहीं पता वो कितना आएगा, लेकिन इट इज नॉट अबाउट ऑलवेज अबाउट मनी, इट कम्स इन डिफरेंट वेज। कई कई बार आपको पैसा भी काम नहीं करेगा, जहां पे आपको कुछ चीजें ऐसे ही होती चली जाएंगी आपकी। सो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, चल रही हैं चीजें, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी। तो हम पुराने टाइम पे भी ये लोग बोलते थे कि साफ मन रखो, अच्छा मन रखो। और पुराने लोगों में आप देखोगे, मैं आज से तकरीबन कुछ जनरेशन की बात करूं तो पुराने लोग लाइक दे आर 80s 90s जो अभी हैं, दे आर वेरी सिंपल पीपल। कुनबे में रहते थे, भाई का या जिसे बोलते हैं रिश्तेदारी में कुछ अच्छा होता था, सबके लिए अच्छी फीलिंग रहती थी उनके लिए, कोई उसमें भेदभाव नहीं रखते थे। तो आप देखो कि एक ही फैमिली के 25-25 लोग कितने अच्छे से पल जाते थे। आज 2 या 3 लोगों की न्यूक्लियर फैमिली में भी वी आर स्ट्रगलिंग थिंग्स। इट्स अबाउट माइंड सेट, इट्स अबाउट बींग हैप्पी जेन्युइनली, कि उनके अंदर छल कपट नहीं था, सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए बढ़िया करना। ऐसा नहीं कि कोई चीज आ रही है घर में तो एक ही के लिए आई, पूरे कुनबे के लिए आएगी, नहीं तो आएगी ही नहीं। सो बिल्कुल दैट बिल्कुल मेंटालिटी, सो अबंडेंस मेंटालिटी बोलते हैं इसको। जब आप उसके साथ वर्क करते हो, सब चीजें पैरेलली आपका सपोर्ट करती है। तो दैट्स हाउ इट इज। यूनिवर्स उसी तरीके से काम करता है। अभी मैंने इन रिटर्न की बात कर ही ली, तो मेरे माइंड में दो चीजें आई है जी। जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि अगर हम ये चीज करते हैं तो इन रिटर्न हमें यूनिवर्स से क्या मिलेगा या राइट। लोगों से क्या मिलेगा? राइट। फर्स्ट वन इज ग्रेटिट्यूड और सेकंड वन इज हार्ड वर्क। कि अगर हम किसी पर्सन को ग्रेटिट्यूड करते हैं, के साथ ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हमें इन रिटर्न क्या मिलेगा? और सेम ही हार्ड वर्क अगर उनके लिए हम करते हैं तो क्या होता है? ग्रैटिट्यूड से शुरू करते हैं। सो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली फीलिंग होती हैं दो, ग्रैटिट्यूड एंड लव। तो जब आप किसी चीज के लिए थैंकफुल हो,
तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपकी मल्टीप्लाई होगी। सो व्हेन आई स्टार्ट माय मॉर्निंग्स, जब मैं सुबह उठती हूँ तो पहली चीज ग्रैटिट्यूड से शुरू करती हूँ। ग्रैटिट्यूड फॉर कीपिंग एवरीवन इन माय फैमिली हेल्दी, हैप्पी, सेफ। ग्रैटिट्यूड फॉर न्यू डे। ग्रैटिट्यूड और 10 चीजों के लिए जो मुझे रैंडमली उस वक्त आती हैं कि भाई इसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ, इसके लिए भी। नाउ व्हेन आई से टू पीपल कि बी ग्रेटफुल, सो द क्वेश्चन कम्स, किसके लिए थैंकफुल हुए जी हम, क्या कर दिया ऐसा, मतलब क्या मिला मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके लिए क्वेश्चन मेरे पास उनके लिए क्वेश्चन है कि क्या नहीं है आपके पास। आप सुबह उठकर 2 कदमों से चल रहे हो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टांगे नहीं है। आप आराम से अपने घर में हो, आप उठ रहे हो, आप एम्बुलेंस की आवाज सुनते हो, कोई अपनी लास्ट सांसें ले रहा है वहां पे, यू गॉट लाइफ। हमें अपने हेल्थ की, अपनी बॉडी की, या बेसिकली बीइंग थैंकफुल की कीमत तब समझ में आती है जब हम किसी दिन 2-4 दिन बीमार होते हैं। तब हमें समझ में आता है कि अरे नाक बंद है, कितना अच्छा होता था 2-4 दिन पहले हम ठीक थे, वैसे वापस हो जाए। वो जो टाइम होता है ना, उस वक्त हमें समझ में आती है अपनी कीमत, ग्रैटिट्यूड की। बहुत बहुत पावरफुल फीलिंग है जब हम सोच के यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देते हैं। यूनिवर्स का यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ यूनिवर्स, ये आपका फेथ सिस्टम है। किसी के लिए यूनिवर्स उनका भगवान है, किसी के लिए यूनिवर्स एक नाम है, किसी के लिए यूनिवर्स उनके अलग अलग देवी देवता है जिनको वो पूछते हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल। इट्स फेथ सिस्टम आई एम टॉकिंग किसी के लिए यूनिवर्स वो डॉक्टर है जिसने उनको बचाया। बिल्कुल। तो मतलब ग्रैटिट्यूड की एक फीलिंग जब आपके अंदर आ जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं सुधांशु थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की, आपके अंदर पहली फीलिंग क्या आएगी कि नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिलेगा तो मे बी मैं इससे थोड़ा और ज्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली सेम आपका होता है यूनिवर्स के साथ। जब आप थैंक बोलते हो उनको, थैंकफुल होते हो, ग्रेटफुल होते हो, तो वो आपके लिए और करना चाहता है। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल कि एक फादर है, वो कुछ सामान लेकर आया अपने बच्चे के लिए और बच्चे उसको बोलते हैं थैंक यू पापा आप मेरे लेकर आया। उनको क्या फीलिंग आएगी? अच्छी फीलिंग आएगी। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम वो अगर एक चिप्स का पैकेट लेकर आए तो वो नेक्स्ट टाइम 4 लेकर आएंगे कि मेरे बिल्कुल। बच्चे ने मेरे को थैंक यू बोला, मैं इस बार 2 और देता हूँ। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। आप ग्रेटफुल होते हैं, यूनिवर्स आपको और देता है। सो दैट इज अ पावरफुल फीलिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट हार्ड वर्क, हार्ड वर्क में आप जब किसी काम में तन मन धन लगा के कर देते हैं और ये सोचते हैं कि भाई ये मेरा काम है, ये मुझे करना है, रिटर्न में बहुत ज्यादा सोचते नहीं है उस बारे में, ना आप कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इट विल पे यू बैक। मतलब आप अगर हार्ड वर्क ये सोच के कर रहे हैं कि अच्छा मेरे को ये करना है, इसके बाद मुझे ये तो मिल ही जाना चाहिए, दैट वोंट वर्क। बिकॉज आप जो सोच रहे हो आप छोटे एंगल से सोचते हो, लेकिन जो यूनिवर्स है, मैं बार बार वो यूज करती हूँ, इट गिव्स यू इन अ बिगर एंगल। तो आपको हो सकता है आप किसी चीज के लिए 10,000 रुपए के लिए काम कर रहे हो, आपकी सोच उतनी ही रहेगी, लेकिन यूनिवर्स विल गिव यू बैक मल्टीप्लाई इनटू हाउ मेनी जीरोस इवन यू वोंट अंडरस्टैंड दैट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। मतलब इतनी हाई फीलिंग है ग्रेटफुल होने की, और आपको विनम्र रखती है ये फीलिंग कि आप विनम्र रहोगे, थैंकफुल रहोगे, तो आपको चीजें रिसीव होती रहेंगी और आपकी फ्रीक्वेंसी को भी बहुत हाई रखती है। सो ग्रैटिट्यूड एंड लव, जब आपने कभी ऐसी फीलिंग आई होगी कि आपका रोम रोम अंदर से, जैसे बोलते हैं ना गदगद हो जाना, कभी हम अपनी देवी देवता के सामने पूजा करने बैठते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है कि हम अंदर से गदगद हो गए, लाइक अंदर का रोम रोम हमारा एकदम अलग लेवल पे पहुंच जाता है। सो ये वो फीलिंग की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पे हमारे अंदर के सारा एक एक सेल जो होता है वो ग्रेटफुल हो जाता है, थैंकफुल हो जाता है। कितनी बार देखे हमने लोग जब पूजा पाठ करते हैं बिना मतलब कि उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, बिल्कुल कोई दुख बिल्कुल। नहीं होता, इट्स जस्ट अ फीलिंग, वो अंदर से इतना भर जाते हैं खुशी के मारे, ग्रेटफुल फीलिंग के मारे, तो तब वो होता है फिर। सो दैट इज द फीलिंग। इट वो जनरेट कैसे होती है, वो इस तरीके से होती है जब अंदर से चीजें आती हैं। हार्डवर्क ऑफ कोर्स, बिना हार्डवर्क के यू विल नॉट गेट थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आपने मैनिफेस्ट कर लिया, हाँ जी मैंने ये मैनिफेस्ट किया और अभी आ जाएगा। मैनिफेस्टेशन डज नीड एक्शन। बिना एक्शन के आप नहीं कर सकते हो कि मैंने सोचा और वो मेरे सामने आ जाएगा, एक्शन भी रिक्वायर्ड है। सो इट्स अलाइनमेंट, बिलीफ, एक्शन, ऑल वर्किंग टुगेदर। और अगर हम आपकी बुक के ऊपर आए जी तो उसमें लिखा है कि गिव टू गेट, राइट। मगर अगर हम नॉर्मल लोगों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं मेरे पास कुछ देने को ही नहीं है, मैं क्या दूं, राइट। मैं क्यों दूं। ये चीज मैंने भी बहुत सुनी भी है और मतलब लोगों को मैं बताती भी हूँ। गिव टू गेट एक करके एक थॉट प्रोसेस है सुधांशु। मतलब हर धर्म में भी होता है कि आप जितना दे सकते हो दान दो, एंड फ्रॉम हियर दान आई डोंट मीन जस्ट मनी, इट कैन बी एनीथिंग। एक मिनट मैम, एक और चीज है जी कि मैं बहुत मंदिर जाता हूँ, मेरा बहुत जी, अच्छा मन लगता है। जी। किसी भी मंदिर में जाओगे तो मैं जिस भी मंदिर में गया था, अभी मैं पीछे एक हमारे कालका माता जी का मंदिर है,
इधर नदौन सलोनी रोड पे, जी। तो बहुत फेमस है वो। ओके। तो वहां मैं गया तो वो बोलते हैं कि आप जितना झुकोगे उतना ऊंचे जाओगे। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि भगवान को जितना ग्रेटिट्यूड करोगे, जैसे आप बोल रहे हैं कि जितना आप उनको थैंक करोगे मेरे को जिंदगी देने के लिए, इतना अच्छा जीवन देने के लिए, मेरी सांसें चल रही है, मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। इसके लिए थैंकफुल हो, तो आपकी तरक्की उतनी बढ़ती रही। तो मेरे मन में अभी तक वो कभी कभी बात आती है कि जितना आप झुकोगे ना उतना आप ऊपर जाओगे। तो इसका जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे पास देने के लिए है ही नहीं, हम क्या दें। सिर्फ पैसा नहीं होता देने को, कि हमें हमारे पास पैसा है ही नहीं एक्स्ट्रा, हम क्या दें। देने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आप किसी को अपना वक्त दे सकते हो, मंदिर में सेवा करवा सकते हो, वो भी दान ही है। बिल्कुल। इट्स नॉट जस्ट मनी लाइक पीपल हैव टू गिव। दान दे सकते हो, किसी को अपना वक्त दे सकते हो, किसी कोई बुजुर्ग है जिससे रोड क्रॉस नहीं हो रही, आप उसको रोड क्रॉस करा दो, वो भी एक दान ही है। बेसिकली वो एक फीलिंग आनी चाहिए हेल्पिंग की, सर्विंग की, वहां से वो चीज शुरुआत होती है ना। आपने मुझे बोला लोग बोलते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आप ये देखो कि जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो CSR करती हैं, कितने जी। करोड़ों अरबों रुपए लगाती हैं। क्या वो कंपनियों का दिवाला हो जाता है? नो, बल्कि वो तो और ग्रो कर रही हैं। उनको इतनी दुआएं मिल रही हैं, उनको इतना वहां से सपोर्ट मिल रहा है लोगों से, वो अगले साल और अपना बजट बढ़ा देती है CSR का। सो इट्स नॉट कि देने से कोई गरीब नहीं हुआ है। देने से आपको दुआएं मिलती हैं, देने से आपको एक हम्बल फीलिंग आती है। देना ये दिखाता है कि आप अबंडेंस में जी रहे हो। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देने में और सैक्रिफाइसिंग में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, इसमें भी फर्क है? इसमें फर्क है। मतलब अगर मैं अपने हिस्से का काट के किसी को दे रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं उसमें से 50 किसी जरूरतमंद को दे रही हूँ, और मेरे अंदर लगातार वो चीज है कि ये तो 50 मेरे थे, काश मेरे थे, क्यों देना पड़ा मुझे। जी जी सो जी। दैट्स सैक्रिफाइसिंग, बिकॉज मैं एक कमी वाली भावना से उसको दे रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स सैक्रिफाइसिंग, तो वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि अरे मैंने उसको 50 दिए, ऊपर वाला तो अपने आप संभाल लेगा, अरे और बहुत आएगा, ऐसा कोई दिक्कत बिल्कुल की बात। बिल्कुल। सो दैट इज गिविंग, बिलीविंग की अबंडेंस में है, और एक वो फीलिंग होती है कि भाई बहुत है अपने पास और बहुत ही आने वाला है, कोई बिल्कुल। दिक्कत की बात ही नहीं है। तो दोनों में फर्क है। सो व्हेन यू गिव विद अ फीलिंग ऑफ लैकनेस, कि मेरे पास कम है, अपने में से बचा के दे रहा हूँ या दे रही हूँ, सो दैट इज सैक्रिफाइस। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो गिविंग है वो फर्स्ट थॉट पे आती है और सेक्रीफाइस सेकंड थॉट पे आती है। हाँ, मतलब जनरली अगर लोगों को मैं गिविंग की बात करूँ ना, अगर पहली बात तो लोग देने को तैयार ही नहीं होते। यहाँ पे हम सिर्फ अमाउंट की बात करते हैं, अभी फाइनेंशियल्स बात करते हैं, जी। समय और वो तो चलो मान भी लेते होंगे। लेकिन अगर वो देते भी हैं तो उनका ये अंदर से विश्वास होता है कि मैंने अपने में से ना निकाल के दिया है। वो काम नहीं करता है। वो दैट वोंट वर्क फॉर यू, बिकॉज वो आप लैकनेस से दे रहे हो, फीलिंग ऑफ लैक, कि मेरे पास तो कम था, उसमें से भी मैंने काट के दिया है। बिल्कुल दैट बिल्कुल। वोंट वर्क। जब आपके अंदर, जब आप तृप्त होगे ना, चाहे आप 100 रुपए में तृप्त हो, उसमें से भी आप 50 दे रहे हो, वो तृप्त वाली फीलिंग से आप दोगे, और आपको पता है पीछे बैठा है संभालने वाला, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ मी, वो होता है देना। सो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जनरली लोग वो सैक्रिफाइस वाली फीलिंग से ही देते हैं कि भैया भगवान मेरा कुछ कर देना, या फिर समथिंग मैंने अपने से दिया। सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। मैम, हाउ इज सेल्फ लव कनेक्टेड टू मैनिफेस्टेशन? सेल्फ लव, आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है, पहले मैं आपसे पूछती हूँ। सेल्फ लव का अंडरस्टैंडिंग क्या है आपका? मेरा अंडरस्टैंडिंग तो जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपने लिए, वही सेल्फ लव है मेरा, कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, Okay. कितना अचीव कर सकूंगा। ओके। आपको क्या चीज करने में सबसे अच्छा लगता है? मतलब कौन सी एक्टिविटी करने में, या कहाँ पर होते हो व्हेन यू फील रियली गुड, मतलब आपको लगता है कि ये कंटिन्यू रहे, बस ये चीज बंद ना हो? कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी हो। राइट। सो दैट इज सेल्फ लव फॉर यू। सेल्फ लव बेसिकली वो चीज है जो हमें अपने हाईएस्ट फॉर्म में रखती है, हमें खुश रखती है, अंदर तक हमें खुश रखती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को घूमने फिरने के लिए, जो घूमने फिरने जाता है, उसके लिए वो सेल्फ लव है। अब वो घूमना फिरना वो अकेला कर रहा है दोस्तों के साथ, वो भी डिफरेंट है। किसी को अकेले घूमने फिरने में जाने में मजा आता है, जी। उसके लिए वो सेल्फ लव है। किसी को मेडिटेशन करना पसंद है, वो सेल्फ लव है। किसी को चॉकलेट खाना पसंद है, वो सेल्फ लव है। किसी को पार्लर में जाके मसाज कराना पसंद है, वो सेल्फ लव है। बेसिकली टेलिंग कि जिस चीज को कर कर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, और आप अपने आप को खुश रख रहे हो, और एक तृप्त वाली फीलिंग आ रही है, एक खुशी खुशी वाली फीलिंग आ रही है आपको। सो दैट इज व्हाट इज सेल्फ लव। तो जब हम उस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, हमारी बॉडी और माइंड उस स्टेट में रहता है, तब हमारी मैनिफेस्टेशन को डबल पावर मिलती है। बिकॉज आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हो, एक बहुत ही पॉजिटिव सोच में हो,
उस वक्त जब आप चीजें सोचते हो तो आपका एक, जैसे बोलते हैं ना, कनेक्शन, एक एंटीना अच्छे से कनेक्ट होता है विद यूनिवर्स। तो आप कभी भी ध्यान देना कि जब आप किसी अच्छे मूड में होते हो, कुछ बोली हुई चीज वो कभी ना कभी सच हो जाती है। सो सेल्फ लव बेसिकली अपने आप को खुश रखने का है, और ह्यूमन बॉडी बनी ही खुश रहने के लिए है। ह्यूमन बिल्कुल। बॉडी दुख पाने के लिए नहीं है। सो आप देखोगे अगर हमारी स्किन पे कोई कट लग जाता है, विद इन 3-4 डेज हीलिंग शुरू हो जाती है, एक हफ्ते में तो पता भी नहीं चलता वहां पे कोई कट था। तो हमारा अंदरूनी सिस्टम भगवान ने इतने शानदार तरीके से बनाया हुआ है कि आपको दुख पाने के लिए या दुखी रखने के लिए या दर्द देने के लिए नहीं है। यू हैव बीन हियर टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, टू बी हैप्पी, राइट, एंड टू हेल्प अदर्स। वो माइंडसेट के साथ है। तो अगर आप सेल्फ लव रखोगे अपने आप पे, या अपने आप से आप ऐसी चीजें करोगे, एक्टिविटीज करोगे जिसमें आप खुश रहते हो, तो आप ही का अच्छा होगा, आप अपने परिवार के लिए अच्छा कर सकते हो, राइट। लाइक एक मदर है विद अ न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, उसका कोई छोटा बच्चा है और एग्जॉस्टेड है एकदम, रात की नींद नहीं मिली है उसे, या फिर तंग हो रखी है, या फिर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है, एंड देन शी वांट्स टू गो कि चलो मेरे को एक अच्छा सा मसाज मिल जाए तो मेरे को अच्छी से नींद आ जाए। बट जी। देन वो 2 बार सोचेगी कि मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़ के जाऊं या नहीं जाऊं, कैसे करूं। बट इसमें भी 2 चीजें हैं, अगर आपके पास कोई साथ में कोई फैमिली मेंबर है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो उसको उसके पास, और आप 15 मिनट की मसाज करा कर आओगे, तो उस 15 मिनट के बाद जब आप आओगे और वो 15 मिनट पहले जब आपको थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था, फर्क होगा, बिल्कुल बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस लेवल में फर्क होगा। बिल्कुल। दैट्स सेल्फ लव। थोड़ा सा अगर आप अपने आप पे केयर करो, थोड़ा सा अपने आप को अच्छी फीलिंग दो, और फिर कोई काम करो, चाहे वो परिवार का हो, तो उसमें गलत नहीं है। एंड पीपल ऑफन मिस्टेक इट एज, मतलब लोगों को लगता है सेल्फ लव मतलब सेल्फिशनेस, भाई तू अपने बारे में आप सोच रहे हो पहले, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल सेल्फिशनेस, इट्स जस्ट अबाउट थिंकिंग योर सेल्फ, गिविंग सम टाइम टू योर सेल्फ, एंड देन टेकिंग ओवर द वर्ल्ड विद अदर थिंग्स। कि अगर वो मसाज करा के 10 मिनट अच्छा लग रहा है उनको, तो वो और अच्छे से अपने बच्चे को संभाल पाएंगी। बिल्कुल। तो उसमें कोई गलत नहीं किया उन्होंने, ठीक है। किसी अच्छे केयर टेकर को, या परिवार में कोई है साथ में, उनको 10-15 मिनट के लिए अगर उन्होंने पकड़ा दिया, एंड देन शी विल गो एंड कम बैक। इसी तरीके से अगर कोई फादर है, ऑफिस से आ रहा है, ही इज एग्जॉस्टेड, ठीक है, आते हुए 15 मिनट बैडमिंटन अकेडमी में थोड़ा सा खेल लिया, थोड़े अपने आप को पेप अप कर लिया, खुशी से आएगा वो घर, बिल्कुल डबल खुशी से अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपने फैमिली मेंबर से मिलेगा, ठीक है। बजाय कि वो थका हारा आता है एंड देन सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करने की बजाय ही विल बी एक्चुअली प्रेजेंट नाउ। सो वो वाइब्रेशंस जो आपकी हाई होती हैं जब आप अपने आप को अच्छी फीलिंग देते हो, ये छोटे छोटे कामों से, जैसे मैंने बताया, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योगा, इट कैन बी मेडिटेशन, इट कैन बी एक्सरसाइज, इट कैन बी वॉक, फॉर सम अच्छा खाना खाना, ठीक है, चॉकलेट्स खाना, जो आपको पसंद है, जो भी पसंद है, जिससे आपकी बॉडी को या किसी और को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, दैट्स सेल्फ लव। जैसे आपने बोला कि मेरे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई भी हो तो मैं बहुत ही अलग लेवल पे होता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, जी। सो दैट्स सेल्फ लव फॉर यू। अभी मैम जैसे देयर इज सो मच कंटेंट ऑनलाइन, तो हम क्या ऐसी चीजें चूज करें जो एक्चुअली वर्क करती है? एज इन मतलब किस तरीके से सेल्फ लव के लिए? जी। आई थिंक मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। कुछ पल 15-20 मिनट शांति से आंखें बंद करके अपने, सिर्फ आप अपनी ब्रेथ पे अगर आप एनालाइज करोगे अपने आप को, सो बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगा। योगा इज अनदर थिंग जो आपकी हेल्थ भी मेंटेन करेगा और माइंडसेट भी करेगा। लाइक 15-20 मिनट्स ऑफ योगा एवरी सिंगल डे इज वेरी वेरी हेल्पफुल। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन होता है आपका, स्क्रीन से आप अलग रहते हो, अपनी बॉडी से कनेक्ट होते हो। आजकल तो इतना देखा जाता है कि लोग खाना खा रहे हैं, फोन कान में है, उनको ये भी नहीं पता कि खाने का स्वाद क्या है। बिल्कुल यू आर बिल्कुल एब्सोल्युटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर बॉडी। बिल्कुल। आप बस खा रहे हो कि हाँ ठीक है लंच टाइम हो गया, खाना स्वाद क्या है, नमक कम ज्यादा है, नो वन हैज एन आइडिया अबाउट इट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आजकल के बच्चों के लिए तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्क्रीन टाइम इज नॉट फॉर यू। ये आगे जाकर आपको फोन मिलेगा ही, आपको फोन से ही काम करने हैं, पर बिल्कुल। ये वक्त जो आपका है, आप प्लीज अपने आप को समझने में और अपने आप को डिटॉक्सिफाई करो। स्क्रीन टाइम कम से कम, जितना रिक्वायर्ड है बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। ये मैम ने जो 2-3 टेक्निक बनाई, कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो आप सभी सेल्फ लव के अकॉर्डिंग अपने लिए कर सकते हैं। जैसे मैम ने पहले बोला मेडिटेशन, दूसरा बोला योगा, तीसरी मैम को एक आधी चीज बताना चाहेंगे? वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग से आपका ब्लड कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आपका हार्ट इन प्लेस रहता है। सो वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, वो चीजें जो आप फिजिकली भी करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। मतलब इट्स नॉट जस्ट बैठ के अपना इंटरेस्ट का खाना खा लिया अच्छा सा, थोड़ा सा आप फिजिकली भी अगर आप इन्वॉल्व होंगे वॉकिंग में, मेडिटेशन में, जिमिंग हो गया, इस तरीके की चीजें, सो इट विल बी हेल्पफुल।
एंड टू इट इज द लिस्ट इज एंडलेस. आप कुछ भी कर सकते हो. आप भजन क्लबिंग कर सकते हो, राइट? सब मिलके भजन कर रहे हैं तो वो भी एक सेल्फ लव है. आप दूसरे स्टेट में पहुंच जाओगे. बिल्कुल आप आंखें बंद करके जब आप एक ही रिदम में सब लोग गाते हैं, मंत्रोच्चारण होता है या बिल्कुल कुछ बिल्कुल करते हैं, यू गेट इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड. वहां की पूरी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है. मंदिर वगैरह में यही तो होता है. जब जी हम जाते जी हैं तो वाइब्रेशंस कितनी हाई होती हैं. बिल्कुल. सब लोग एक ही तरह से सोच रहे हैं, एक ही तरीके से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो ये चीजें कर सकते हो ऑफ द स्क्रीन टाइम. मतलब स्क्रीन कम से कम, जितने जरूरी है उतना तो डेफिनेटली है, बट डेफिनेटली कम कर सकते हैं हम. और मैम इसके अलावा एक मैनिफेस्टेशन की, विजुअलाइजेशन की 2-3 टेक्निक्स या प्रैक्टिसेस आप बता सके. बिल्कुल. सो मेरी बुक में काफी टेक्निक्स हैं, बट कुछ एक मैं बता देती हूँ. सो इट कैन बी विजुअलाइजेशन. पहली बात करें हम तो विजुअलाइजेशन बेसिकली कुछ भी नहीं है. विजुअलाइजेशन अपने आप को जो आप पाना चाहते हैं उसको पाते हुए देखना, प्लस उन्हीं इमोशंस को लाना, प्लस उसी लम्हे को जीना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे वही केबीसी की बात करूँ, तो जब मैंने अपनी डॉटर के लिए इमेजिन किया था तो मैंने एग्जैक्टली इमेजिन किया था कि वो आंखें बंद करके, कि वो ऐसे जीत रही है, वो ऐसे बैठी है, उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो म्यूजिक, वो साउंड, एवरी सिंगल थिंग आई अच्छा. इमेजिन, एवरी सिंगल थिंग आंख बंद करके. फिर वो रियलिटी होने में टाइम नहीं लगता, बिकॉज मैंने अपने सबकॉन्शियस को कमांड दे दिया था, बाकी काम उसका था. एक एक चीज आपको इमेजिन करनी है, जीनी है, कि बस वो हो चुकी है. आंख बंद करके आप करेंगे. फॉर दैट मैटर, लाइक कोई एग्जाम्पल, कोई नई गाड़ी खरीदना चाहता है, तो जो आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, गो टू शोरूम, सिट इन द कार, उसकी सीट्स को देखो, उसके इंटीरियर को देखो, उसकी फीलिंग लो, ताकि कल को आंख बंद करके अगर आप सोचना चाहो तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि आपने ऐसे सोचना, वो आपने फील हो देखी हुई है, पाए. वो फीलिंग हो जाएगी. वो जब फीलिंग आपके अंदर आ गई तो उसको रियल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. तो वो एक एक चीज आपको महसूस करनी है, और सिर्फ पिक्चर में नहीं, इमेजेस पूरा ऐसा, जैसे बोलते हैं ना, छोटी सी एक फिल्म बना के अपने माइंड में चलानी है आपको, कि आप वो उस गाड़ी में बैठे हो, चला रहे हो, हवा की ठंडी वो आ रही है, म्यूजिक चल रहा है पूरा, तो वो पूरी फीलिंग जब आएगी, इंक्लूडिंग द कलर ऑफ कवर ऑफ योर सीट्स, स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, आपने डैशबोर्ड पे कुछ लगा रखा है तो वो, पीछे सीट का कलर क्या है, आसपास कोई बैठा है आपके सामने, एवरी सिंगल डिटेल. अभी मैम आपने फिल्म की बात की तो मेरे मन में एक ही डायलॉग आ गई, किसी चीज को शिद्दत से चाहो बिल्कुल. तो पूरी दुनिया की कायनात उसे तुम्हें पहुंचा Absolutely. मिलाने तक कोशिश करती है. Absolutely. I 100% agree with this because मैंने मैनिफेस्टेशन से बहुत अचीव किया है, एंड आई वांट जो मैंने किया है लोगों को भी पता लगे. सी जादू है, पर वो जादू करना कैसे है, वो ये बुक के बारे में, बुक से आपको पता लगेगा कि आप कैसे करोगे. यही आप सबको बता रहे हैं कि आपको पता कैसे लगेगा. तो प्लीज आप ये बुक को पढ़ें, और पढ़ने के लिए पूरा आपको पॉडकास्ट देखना पड़ेगा कि बुक कहाँ मिलेगी. एंड में आपको जरूर बताएंगे. मैम, इफ समवन रिमेम्बर्स जस्ट वन थिंग फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, तो आपके हिसाब से वो क्या आनी चाहिए? One thing if I would say is that your thoughts, beliefs are constantly shaping your reality. So be very very careful what you think, and repeatedly जो आप सोच रहे हो वो reality बनने ही वाली है. So be very careful what you think about. मैम, एक इंटरेस्टिंग, अब हमने एक सेशन ऐड किया है Okay. अपने पॉडकास्ट में, रैपिड फायर राउंड. Right. तो उसके लिए थोड़ा रेडी हो जाओ आप, क्योंकि Okay. अब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे और आपको इंस्टेंटली उसका आंसर देना पड़ेगा. Okay. तो मैम, रैपिड फायर का फर्स्ट क्वेश्चन है, Okay. वन पावरफुल शिफ्ट पीपल कैन मेक टुडे. Start celebrating others instead of comparing. आप कंपेयर मत कीजिए, लोगों को सेलिब्रेट कीजिए, उनके लिए खुश हुई. सेकंड क्वेश्चन मैम, मैनिफेस्टेशन इज इन वन सेंटेंस. Alignment and thought creates reality. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन डेली हैबिट दैट कैन ट्रूली शिफ्ट समवन्स लाइफ. Gratitude. Be thankful about something every single morning when you get up. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक व्हाइल मैनिफेस्टेटिंग. They desire deeply but doubt constantly. चाहते तो बहुत शिद्दत से हैं, लेकिन डाउट भी उतने शिद्दत से रखते हैं. So you have to leave all your doubts. क्वेश्चन मैम, गिविंग और सैक्रिफाइसिंग व्हाट क्रिएट्स अबंडेंस. Giving with fullness. Sacrificing comes with a thought of lack. So give with fullness. Give with the feeling of abundance. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, पीपल की एक ऐसी बिलीव जो उन्हें इमीडिएटली ड्रॉप करनी चाहिए. कि सक्सेस हर किसी के बस की बात नहीं है. Success is for chosen one. No, anyone can be successful. Anyone can achieve anything. वन माइंडसेट यू वांट पीपल टू चेंज.
change from thinking why he not me to why if it is possible for him or her, it is possible for me too. मैम लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, Okay. बहुत ज्यादा। Okay. Where people can buy your book? Okay, well, this is available on Amazon. Its link is available on my Insta profile. It's available in 13 countries as of now, 14 to be precise. So it's available globally. आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं. It's available on Amazon, Flipkart, anywhere. और मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं कि Sure. आपसे, ये बुक हमें क्यों परचेज करनी चाहिए? सपने तो होंगे आपके कोई, बिल्कुल कोशिश भी कर रहे होगे आप, जी। क्यों असफल हो रहे हो और कैसे सफल हो सकते हो, इसलिए टू गेट योर ड्रीम्स रियल, टू मेक देम रियल, और कैसे कर सकते हो, कहाँ गलती कर रहे हो आप जो आपको नहीं करनी चाहिए, और क्या चीज राइट कर रहे हो या करनी चाहिए. सो इट्स ऑल हियर. तो सिर्फ इसमें यही नहीं है कि ये कीजिए, आप गलती कहाँ कर रहे हो वो भी आपको पता लगेगा. सो आप एक बार अपना एक सेल्फ चेक भी ले सकते हो कि ठीक है, मैं शायद यहाँ गलती कर रहा था, अब मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ. So that is why it is not just theory कि भी आप ऐसा करो तो आपको ऐसा मिलेगा. There are certain chapters वो आपको रियल चेक भी देंगे, रियलिटी चेक भी देंगे कि शायद आप ये गड़बड़ यहाँ कर रहे हो, आप गलती यहाँ कर रहे हो, तो यहाँ करेक्ट करो. So that's how you will get results. तो सभी दर्शकों के लिए, आप सबके लिए ये बुक अवेलेबल है. आप ये नाम प्रॉपरली पढ़ लें, इसको डालेंगे अमेज़ोन पे या किसी भी साइट पे तो आपको मिल जाएगी. मेनली मैम अमेज़ोन पे ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल होगी. Amazon, Flipkart in India, yes. अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे अगर आप इंडियन हैं या इंडिया से देख रहे हैं तो आपको मिल जाएगी. और इसके अलावा मैम किसी बाहर वाले बंदे ने अगर परचेज करनी हाँ, है तो दिस इज अवेलेबल इन कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, फिनलैंड. 12 से 13 कंट्रीज हैं. तो उसकी सारी डिटेल्स हम कैप्शन में नीचे डालेंगे. और मैम की इंस्टा आईडी है, वो मैम ज़्यादा बताएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. ऑथर अर्चना राइट्स इज माय इंस्टा आईडी. सो किसी तरीके की इस तरीके कुछ इनसाइट्स आपको चाहिए तो आप फॉलो कर सकते आप बुक्स के अलावा अगर आप बुक पढ़ेंगे, इस पे कोई क्वेश्चन राइज होता है आपके मन में, तो वो भी आप मैम को डीएम कर सकते हैं. मैम हमेशा एक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अपन सारी चीज़ें मैम एक्टिवली रिस्पॉन्स करते हैं, कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे तो. हैं. राइट. ब्रूइंग ड्रीम्स डिवाइनली को आप परचेज कर सकते हैं. इंडिया में अगर आप हैं तो अपने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की साइट पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी. ऑथर का नाम आपको लास्ट में बड़ा बोल्ड लेटर्स में मिल जाएगा, अर्चना शर्मा मैम है. तो आप ये बुक जरूर परचेज करें. और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो ये बुक का सारा लिंक और डिस्क्रिप्शन जहाँ से आप ले सकते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो मैम को हम थैंक यू करते हैं कि मैम इतने अच्छे थॉट, इतनी अच्छी एनर्जी हमारे शूट टॉक्स के स्टेज पे आप लेके आए. थैंक यू सुधांशु, थैंक यू फॉर हैविंग मी. और आपके जरिए ये चीजें और लोगों तक पहुंचेगी तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू. और कुछ भी किसी के भी डाउट्स हो, दे कैन गेट बैक टू मी, तो मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी. मैम एक जाते एक गेस्ट ऑफ ऑनर हम अपने हर गेस्ट को देते हैं, तो मैं आपको देना चाहूंगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो ऐसे ही बढ़िया, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट को सुनने और देखने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें शूट टॉक्स को. धन्यवाद.